खिलाड़ी है जो अच्छा क्रिकेट पेश करना जानते हैं। अजय, सबसे बड़ी बात है कि दोनों के ओनर बहुत ही फेमस है। आपको तो पता है, जगन पाटिल ग्रामीण संगठन कल्याण केडीएमसी के अध्यक्ष हैं। और ओमकार नाइक नाइक फैमिली जब लग जाता है ना, तो फिर आर्किटेक्शन की दुनिया, नवी मुंबई का वो तरक्की का दौर याद आता है। स्वागत है सभी का। खेल की शुरुआत होने जा रही है। तो प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पार्थ चंदन और उनके साथ विनीत विनीत दळवी, दो अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर मौजूद। पार्थ स्ट्राइक लेने की तैयारी में नजर आते हुए वहां पर, और पहला ओवर लेकर टीम के ओनर और टीम के कैप्टन भी है जगन और नाना पाटिल। पार चंदन ये खिलाड़ी बहुत खास है। बिल्कुल बोनकोटे के चंदन की हैसियत रखते हैं पार चंदन। उनके साथ विनीत दलवी। गेंदबाजी के लिए जगन पाटिल, फेमस जगन पाटिल। जगन पाटिल ने क्रिकेट को सिर्फ जिंदा नहीं रखा है कल्याण ग्रामीण में, बल्कि अपने आप को भी क्रिकेट में जिंदा रखा है। पहली गेंद के साथ जगन पाटिल अपने स्टेप में चुके, डेड बॉल। मेरे साथ सदाबहार कमेंटेटर अजय गरज, जिन्होंने वाकई में एकता सुपर लीग में सदाबहार नहीं बल्कि सुपर से ऊपर कमेंट्री की है। जगन पाटिल चले, पारचंद को ऑन द राइज खेला है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी आउट, बड़ी विकेट। जिस तरह से हालांकि स्ट्रोक खेला गया था, बहुत दिलकश देखने को मिला था ये स्ट्रोक, लेकिन गलत जगह पर खेल बैठे। ऑन द राइज ड्राइव किया और सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर को ढूंढना वहां पर। गैप में खेलने की आवश्यकता थी, लेकिन गैप में खेल नहीं पाए। और पहली गेंद पर करारा झटका बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम को पार्थ चंदन के रूप में। देखिए, पार चंदन एक ऐसे बैट्समैन थे जो जबरदस्त स्ट्रोक खेलते थे। कहीं ना कहीं उनकी नजरें एक्स्ट्रा कवर पे थी, लेकिन गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ पे। बढ़िया शुरुआत जगन पाटिल। अगला मुकाबला आरसीसी पेट बनाम धानियों, रात के गावदेवी धानियों, रात के शिकारी, रात के कातिल और दिन के शिकारी का मैच। कल मानकोली में उन्होंने स्वर्गीय कबीर निर्मल ट्रॉफी में गौर से ही बी टीम को मात दी, आरसीसी पेट टीम ने। बॉलिंग बहुत कमाल की रही थी उनकी। भावेश पवार को बिल्कुल बांधे रखा था गेंदबाजों ने। बहरहाल यहाँ बांधे रखा है पहली गेंद पर जगन पाटिल ने। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए अबरार बलोच। ये जो दो बलोच भाई हैं, इनकी काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन ओमकार नाइक को भी पता है कि ये लीग मैच है। हालांकि माजिद इस मैच में टीम में शामिल नहीं है, मौजूद नहीं है, लेकिन मोहसिन जरूर टीम में शामिल है। बलोच को आते ही खींच के मारा, पीछे खिलाड़ी है। एक और विकेट। क्या जगन पाटिल रात में सोच कर आए विकेटों की झड़ी लगा देंगे? शुरुआत तो कुछ वैसी ही की है उन्होंने। पहली दो गेंदों पर दो बड़े झटके दिए हैं। शॉर्ट हम पुल किया था, थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी। और हालांकि स्क्वायर बाउंड्री हम अक्सर चर्चा करते आ रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग देखने को नहीं मिली। काफ़ी ऊपर खेल बैठे और एक आसान सा कैच डीप स्क्वायर लेग खिलाड़ी के लिए। तो कल यहाँ आप पर एक और बैट्समैन ने निराश किया, अबरार बलोच भी लौटते हुए शून्य पर। कल आपने देखा कि साई शेलार के लिए बाउंड्री हद नहीं थी। उन्होंने तो बाउंड्री फील्डर छोड़िए, दर्शकों को भी मौका नहीं दिया। ये देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को घुमा नहीं पाए। देखिए, क्रिकेट में फ्लेक्सिबल बॉडी और टॉप ऑफ द बैट स्टिकर जहाँ रहता है वहाँ गेंद लगी थी। देखिए वो कहाँ पर खेलना चाह रहे थे, और थोड़ा स्क्वायर लेग फील्डर के पीछे जाना चाहते थे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में या फिर लॉन्ग लेग की तरफ खेलने का उनका इरादा था, लेकिन वहाँ पर खेल नहीं पाए और सीधे फील्डर के पास डीप स्क्वायर लेग पर अच्छा कैच। कैचिंग काफ़ी अच्छी पहली गेंद से भूमि 11 मांडा टीम की। गेंदबाजी लाजवाब जगन नाना की, और अब हैट्रिक का मौका है उनके पास। ओम नाइक नए बैट्समैन आए हैं हैट्रिक पे। अब तक एक हैट्रिक हुआ है, दो हैट्रिक हुए हैं। सोहम पाटिल टेम्बोली, आरिफ खान प्रिंस 11 कासार वरोली के गेंदबाज, जगन पाटिल ऑन हैट्रिक।
क्या खिलाड़ी हैं जगन पाटिल। इस मरतबा रिवर्स के बाया रिवर्स खेलने की कोशिश, ये तो गुर्दे जिगर की बल्लेबाजी। लेग बाइस का हालांकि इशारा वहां पर अंपायर द्वारा सागर मोरे मुख्य अंपायर की भूमिका में, स्क्वेयर लेग अंपायर की भूमिका में आज के इस पहले मैच में इस समय नजर आते हुए रमीज रईस। जहां जोखिम था हालांकि उस स्ट्रोक में, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, हैट्रिक गेंद थी। इस मरतबा बहुत खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद, 1 रन। पिक्स ऑन द ऑफ वॉली एंड फर्मली ड्रिवन। बल्ले से पहला रन बना है, एक लेग बाइस के जरिए रन आया है। इस बार फुल पर लेकर अच्छा ड्राइव, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर है वहां पर, एक ही रन मिलेगा। बढ़िया शुरुआत देते हुए अपनी टीम को जगन पाटिल राउंड द विकेट गेंदबाजी करना अक्सर पसंद करते हैं, ये खासियत रही है उनकी गेंदबाजी की। और देखिए राउंड द विकेट से दाहिने हाथ के बैट्समैन हमेशा सोचते हैं कि गेंद उनकी बाहर निकले कि एंगल के तहत, लेकिन कई गेंदें उनकी सीधी रहती है जिस पर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चकमा देते हैं। विनीत सामना कर रहे हैं, इस मरतबा कट करने की कोशिश, डॉट गेंद कोन बनाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। एक ओवर की समाप्ति, कमाल का ओवर सुबह सुबह जगन पाटिल का, केवल 3 रन। लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए अजय गरत कि कल से हम देख रहे हैं 50 का टोटल एक मैजिक टोटल है। हालांकि पहले 2 दिन का खेल जो हमने देखा एकता सुपर लीग में, उसमें भिवंडी ग्रामीण की टीमें खेली थी, और ऐसी टीमें जो कि कहीं ना कहीं आदी भी मानी जा सकती है यहाँ पर खेलने की, उनके पास काफ़ी अनुभव चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने का, और उसमें हमने देखा कि काफ़ी अच्छे टोटल भी बन रहे थे। कई मैचेस में हमने देखा 60 के ऊपर 70 के ऊपर भी रन्स बनाए बल्लेबाजों ने। लेकिन कल से जो कि भिवंडी ग्रामीण के बाहर की टीमें खेल रही है, भिवंडी के बाहर की, तो उनके लिए इतना आसान नहीं है, खासतौर पर बल्लेबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल ही रहा। कल का दिन भी हमने देखा कुछ लो स्कोरिंग मैचेस सुबह के सत्र में, और फिर दोपहर के सत्र में ज़रूर 50 के करीब टोटल बन रहा था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि परिस्थितियां भिन्न होती है, ग्राउंड एक अलग होता है, और खासतौर पर एमआरआई की गेंद वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको देखते हुए बल्लेबाजी करना बहुत ज़रूरी। नेवर की पहली गेंद फोर्स किया, सामने फील्डर मौजूद है, लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं, एक और अच्छा कैच, और नए गेंदबाज फहीम को भी पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई। समझ के बाहर है इस तरह की बल्लेबाजी, जब लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ मौजूद हो और आप फोर्सिंग स्ट्रोक खेल रहे हो। हालांकि चंदन ने जो शॉट खेला था, पार चंदन ने, वो ऑन द राइज खेला था, और ये फोर्सिंग स्ट्रोक है। जहाँ चंदन ने जो स्ट्रोक खेला था वो ऑन द राइज था, और वो फ्रंट फुट पर ड्राइव किया था उन्होंने। यहाँ पर बैक फुट से, ये भी ऑन द राइज है लेकिन बैक फुट से ताकतवर शॉट खेलने का प्रयास, एक अच्छी लेंथ की गेंद, सामने बाउंड्री लंबी है, और कहीं ना कहीं मैंने अभी अभी जिक्र किया था कि नया मैदान है आपके लिए, आप यहाँ पर ज़्यादा खेले नहीं हो, तो ऐसे में थोड़ा सा वक्त क्रीज पर गुजारना ज़रूरी है। और वैसे भी पहले ही ओवर में 2 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, तो ये कहीं ना कहीं गलत सोच भी कही जा सकती है बल्लेबाज की। काउंटर अटैक बहुत जल्द करने की कोशिश की लेकिन उसमें फंस गए ओम नाइक। कल किस तरह से प्रिंस 11 कासर वरोली ने अपने आप को एडजस्ट किया। माहौल से हम आगे होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये अच्छा शॉट है, छोटी बैकलिफ्ट से ड्राइव किया है, फ्रंट फुट पर आकर 2 रन लेने का प्रयास। सटीक थ्रो स्टंप्स पर होता तो शायद मामला नज़दीकी भी बन सकता था, लेकिन अच्छा तालमेल देखने को मिला दोनों बल्लेबाजों के बीच में। नए बैट्समैन ने अपना खाता खोला है विघ्नेश ने, और ये एक युवा खिलाड़ी है, ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है विघ्नेश पाटिल। पिछले सीजन में काफ़ी चर्चा में भी रहे। बेहतरीन शॉट था, बिल्कुल आंखों के नीचे फ्रंट फुट पे आके खेला था। इस बार स्विच हिट करने का प्रयास था, पैर पर लगी है। हालांकि ये सोच गलत नहीं मानी जा सकती है, लेकिन स्ट्रोक का निष्पादन ठीक तरह से नहीं कर पाए। लेग बाइज के जरिए ये सिंगल आता हुआ हम देखें तो बैकवर्ड पॉइंट सर्कल के अंदर है, एक खिलाड़ी डीप कवर में है, और थर्ड मैन भी थोड़ा फाइन है, सर्कल के अंदर है, तो वहाँ पर मौका ज़रूर बनता है बल्लेबाजों के लिए, लेकिन बल्ले पर गेंद को लेना बहुत ज़रूरी था। फहीम एक बार फिर से ओवर द विकेट, और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक,
लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन, मैग्निफिसेंट। आई थिंक शॉट ऑफ दी एकता सुपर लीग। आइए देखते हैं, फ्लैशी लॉफ्टेड ड्राइव है, बिल्कुल दूर से बल्ला फेंक दिया गेंद पर। ये देखिए शॉट ऑफ एकता सुपर लीग। एकता सुपर लीग का सबसे अच्छा शॉट खेला है विनीत दलवी ने, कमाल का शॉट। 6 रनों से स्कोर 12 रनों पर पहुंचता हुआ दर्शनीय स्ट्रोक, बहुत ही शानदार और अद्भुत शॉट है ये। ड्वेन ब्रावो की याद ताजा हो गई जिस तरह से ये स्ट्रोक खेला गया। यस, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। हालांकि देखिए पुल लगते हैं, लॉन्ग ऑफ पे लगता है, लॉन्ग ऑन लगता है, ये अद्भुत शॉट है, मैजिकल स्ट्रोक, जादुई शॉट। शायद आपको 10-15 मैचेस में एक इस तरह का स्ट्रोक देखने को मिले इस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। एक और बढ़िया स्ट्रोक, इस पर ऑन द राइज ड्राइव किया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी बहुत सतर्क, जल्दी अपनी बाई तरफ बढ़े और गेंद को फील्ड किया उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छे टच में नजर आते हुए विनीत दलवी। देखना है कि जगन पाटिल अपनी रणनीति को किस तरह से अब बदलते हैं। अपील और आउट, कॉट बिहाइंड। यहां पर लौटना होगा पेविलियन में विघ्नेश को। फुलर लेंथ की गेंद थी, गति थोड़ी सी कम थी और बल्ला चलाया, स्लाइस करने का प्रयास था, हालांकि बल्लेबाज डटे हुए हैं, लेकिन अंपायर ने आउट घोषित कर दिया है। तो अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा क्योंकि रिव्यू जो है वो केवल बीमर के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन देखना है कि दोनों अंपायर आपस में चर्चा कर रहे हैं, अंपायर का जो डिसीजन रहेगा वो अंतिम रहेगा। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। हालांकि छेड़खानी करने की कोशिश की थी, छोटी बैकलिफ से चॉप करना चाहते थे। यस, इज आउट। तो फहीम के ओवर की शुरुआत विकेट के साथ बिल्कुल हुई। पहले बाउंस पे गेंद तो नहीं गई है, जिस तरह बल्लेबाज का अनुमान था कि पहले बाउंस पे गेंद गई, पहले बाउंस पे नहीं गई है, किनारा लेकर सीधी विकेट कीपर के पास गई। विकेट के साथ ओवर की शुरुआत हुई थी और विकेट के साथ ही ओवर का खात्मा फहीम इदरीसी ने किया। 2 सफलताएं उनके खाते में, 2 सफलताएं पहले ओवर में जगन पाटिल के खाते में, और कहीं ना कहीं संकट में फंसती हुई नजर आ रही है। टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम, स्कोर हुआ है 13 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 12 रन बल्कि 13 रन, जी हाँ, करेक्शन, 13 रन ऑन द बोर्ड। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, चिंटू आक्रमण पर आते हुए। यस, अच्छा निर्णय अंपायर रमीज रईस का, जिस तरह रिप्ले में दिखाया गया। गेंदबाजी के लिए चिंटू मुड़ते हुए आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड से। इस मरतबा पुल किया है, गेंद हवा में, फील्डर नीचे है, एक और विकेट। देखिए गेंद थोड़ी सी चढ़ गई थी, टिप्पा खाने के बाद हार्ड लेन गेंद थी और उसे पुल करना चाहते थे, आउट हुए मिड विकेट पे। और जिस तरह से स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, उसके लिए बहुत गेंद का छोटा होना ज़रूरी था। हाफ ट्रैकर रहती तो समझा भी जा सकता था, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद तो नहीं थी। 3/4 लेंथ आप कह सकते हो, जैसे आपने बताया कि हार्ड लेंथ, और उछाल थोड़ा अतिरिक्त तो उसमें मिला था गेंदबाज को। तो एक और गेंदबाज जिन्होंने पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की है, कमाल की गेंदबाजी हो रही है। जगन ने भी पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की, फहीम को भी पहली गेंद पर विकेट मिला, और अब चिंटू ने भी वही काम किया है। देखिए अजय घरत, मैं अक्सर कहता हूं कि तेज गेंदबाज को पुल लगाना इतना आसान भी नहीं रहता है। हालांकि टिप्पा खाने के बाद अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिले तो अधिकांश बार हमने देखा है कि टॉप ऑफ द बैट गेंद लगती है। पारी को स्थिरता देने की आवश्यकता है सिद्दीक जी। इस समय विकेटें काफ़ी गिरती जा रही है, आधी टीम बहुत सस्ते में पेविलियन में लौट चुकी है बोनकोड़े की, तो ऐसे में एक पार्टनरशिप का पनपना बहुत ज़रूरी है उनके दृष्टिकोण से। नए बैट्समैन मोहसिन, यस, मोहसिन बलोच आए हैं। काफ़ी गहराई तक बल्लेबाजी है और इस मरतबा सेंसिबल क्रिकेट, फ्रंट फुट पे आकर छोटी बैकलिफ से टर्न किया, ऑन साइड में 1 रन, स्कोर 14 रन 5 विकेटों के नुकसान पे, 14 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अगला मैच गावदेवी धानियू बनाम आरसीसी पेट,
दोनों टीमों के कप्तान को तैयार रहना है। ओहो, क्या गेंद थी। गुड लेन पे पड़ने के बाद बल्लेबाज की नींद उड़ाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। अतिरिक्त गति भी थी इस गेंद में और अतिरिक्त उछाल भी था। देखिए बैट्समैन हक्के बक्के और भौचक के रह गए। फास्ट एंड फ्यूरियस डिलीवरी फ्रॉम चिंटू। बलोच ने जाके कुछ कहा है वहां पर बैट्समैन सागर से। इस मरतबा अतिरिक्त उछाल वाइड। कंधे के जोर का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और खासतौर से गेंदों को गुडलैन और उसके करीब ही रख रहे हैं। और जिस तरीके का उछाल उनको मिल रहा है वो देखकर मुझे भी काफ़ी आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि हमने पहले 3 दिन का खेल देखा है। इससे पहले कई टूर्नामेंट्स यहाँ पर हमने किए हैं, लेकिन इतना उछाल लगातार किसी गेंदबाज को मिलते हुए हमने बहुत कम देखा है। इसका कारण ये भी है कि थोड़ा शोल्डर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है। गेंद जा रही है वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। तेज आउटफील्ड है, नहीं रोकेंगे। 4 रन। हालांकि जिस तरीके की गेंद थी मुझे लगता है कि और 2 रन बल्लेबाज अपने खाते में डाल सकते थे, छक्का जड़ सकते थे। प्रयास हुआ वहां पर, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग शायद गलत रही। टॉपेज थोड़ा सा हुआ, काफी देर गेंद हवा में थी, लेकिन चूंकि फाइन लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था तो उसका फायदा मिला है और आखिरकार पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर। दोनों टीमों को एक एक बीमर के लिए रिव्यू है, आप चाहे जब इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ बोनकोडे स्पोर्ट बोनकोडे ओमकार नाइक फैम टीम का 19 रन। चिंटू और इस मरतबा अच्छी गेंद, सेंसिबल क्रीज में पीछे जाकर पुश किया, 1 रन। अच्छा शॉट था ये, अच्छा एडजस्टमेंट अंतिम क्षणों में देखने को मिला। पहले वो शायद ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक की तैयारी में थे, लेकिन देखा कि ज़्यादा मौका नहीं है और आखिरकार अपने बल्ले को सीधा करते हुए हल्के हाथों से खेला ऑफ साइड में। 20 रन हो चुका है स्कोर। इस मरतबा कट करने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी फ्लाई स्लिप में, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त होते हुए कुल मिलाकर 3 रन बने 20। विकेटें गिरी है 5। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में। दो ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है बोनकोडे स्पोर्ट्स बोनकोडे की पारी में। आज का ये पहला मुकाबला है। भूमि 11 मांडा के सामने खेल रही है बोनकोडे 11। बोनकोडे टीम, मांडा टीम ने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी और जो निर्णय कैप्टन ने लिया है वो बिल्कुल अभी तक तो सही नज़र आ रहा है। जिस तरह से उनके गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है और फील्डर्स का भी अच्छा साथ मिला है। अच्छे कैचेस हमने देखे हैं बाउंड्री लाइन के करीब फील्डर्स द्वारा। 20 रन इस समय स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में सिद्दीक जी क्या रणनीति बल्लेबाजों की हो सकती है? कितने स्कोर की तरफ वो देख रहे होंगे? देखिए 40 के ऊपर जाना चाहेंगे और अगर 40 के ऊपर जाता है ये आंकड़ा बिटवीन 40 एंड 50, तो आपको याद है बोनकोडे के पास भी एक यूनिट है, एक पेस बैटरी है जो टेस्ट कर सकती है। सुबह सुबह हमने देखा कि काफी असिस्ट कर रही है गेंदबाजों को विकेट। जी हाँ, अच्छा आक्रमण इस टीम के पास भी है, लेकिन क्या वो 45 के करीब टोटल को लेकर जा सकते हैं? बल्लेबाजी में अभी भी हम देखें तो गहराई तो है। सागर और मोहसिन अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं और दोनों को ये मेक श्योर करना होगा कि यहाँ से कोई विकेट ना गिरे। आखिर तक खेलने का प्रयास करना होगा इन 2 बल्लेबाजों को। 2-3 बड़े शॉट्स आते हैं आखिर के 2 ओवर्स में तो ज़रूर 20-25 रन बनाए जा सकते हैं और यदि 40 के ऊपर का स्कोर बनाया जाता है तो फाइट बैक करने का मौका ज़रूर रहेगा बोनकोडे टीम के पास। इस वक्त बोनकोडे से बहुत मशहूर पर्सनालिटी सचिन भगत ऑनलाइन मैच को देख रहे हैं। आज जितेश राउत टीम में नजर नहीं आ रहे। बहुत ही बड़े खिलाड़ी हो सकता है दूसरे मैच के लिए अवेलेबल हो, लेकिन कहते हैं जो हाजिर वहीं वजीर। जी हाँ, जो खिलाड़ी है उनको ही अच्छा खेल पेश करना होगा। नेवर लेकर अशोक डिंडा, फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर छकाया बैट्समैन को। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए अशोक अपने ओवर की। अशोक, चिंटू, फहीम, ये काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर्स है। जगन पाटिल एक स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पर खेलते हैं और
पहला ओवर अक्सर वो करते हैं, अच्छी शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं। इस मैच में भी हमने देखा उन्होंने पहले ही ओवर में 2 करारी झटके दिए बोनकोडे टीम को। अगली गेंद इस बार ऑन द राइज, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन है तो ज़्यादा रन्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही रन लेने का मौका वहाँ पर सागर के पास। आप भूल नहीं सकते जितेश राउत की कमी क्यों। उसका रीजन है कि जो गोल्डन 6 3 बजे लगाया था बाली ट्रॉफी में, वो जितेश राउत ने लगाया था। बड़े खिलाड़ी है और दोनों बहुत बड़ी टीमें हैं। बेहतरीन स्ट्रोक, कदमों का इस्तेमाल करते हुए स्विंग किया ऑन साइड में, शानदार छक्का मोहसिन के बल्ले से। बलोच का जबरदस्त अटैक, पिकअप शॉट खेला था, पहले ही फ्रंट फुट पे कमिट हो चुके थे और वहीं से विद टाइट स्वंग कर दिया ऑन साइड में, 6 रन। दूसरा छक्का इस पारी का, पहला सिक्सर विनीत के बल्ले से आया था। अक्रॉस द लाइन खेला जरूर, लेकिन बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पिक कर लिया था। और कितना आत्मविश्वास था, जिस तरह से चहलकदमी करते हुए क्रीज छोड़कर वो बाहर निकल आए थे। जबरदस्त टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, और इसी तरह के स्ट्रोक्स की आवश्यकता है बोनकोडी टीम को। स्कोर 27 रन। फिर से आगे निकले, इस बार पिच खेला है डीप कवर में, फील्डर के पास बढ़िया कैच। सत्यम वहां पर मौजूद थे, सत्यम ने कोई गलती नहीं की और आखिरकार मोहसिन को भी लौटना होगा पवेलियन में। आपने देखा कि कैचिंग कितनी जबरदस्त हो रही है और कल किस तरह से कैचेस छोड़े थे बोर्शी थी। जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। अगर कैचिंग, गेंदबाज का उत्साह कब बढ़ता है, गेंदबाज को विकेट कब मिलते हैं। वसीम अकरम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे 100 विकेट स्लिप ने गला दी। मांडा टीम की जो फील्डर्स है वो काफी सतर्क है और हमेशा से एक अच्छी टीम रही है जहां तक फील्डिंग का सवाल है। भूमि 11 मांडा, टिटवाला परिसर की एक बहुत ही बेहतरीन टीम भूमि 11 मांडा, और उनके सामने नवी मुंबई की बोनकोडे 11 बोनकोडे। बहरहाल बोनकोडे टीम थोड़ी सी बैकफुट पर ही मानी जा सकती है, जिस तरह से विकेटें लगातार गिर रही है। 27 पर यह छठा नुकसान हुआ है। चौथे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। बुरशेती टीम का आपने जिक्र किया, काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए थे। साई शिलार के 3 कैच ड्रॉप किए और मैच विनिंग पारी आखिरकार साई ने खेली थी। नए बैट्समैन स्वप्निल, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, लेकिन लाइन ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन, उसको खींच कर खेलने का प्रयास था बीट हुए बैट्समैन। थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे और गेंद थोड़ी काटा भी बदला था। जी हाँ, लेग कटर थी, चतुराई भरी गेंद थी ये अशोक डिंडा की। इस बार जूसी हाफ वाली लॉफ्ट कर दिया है और बेहतरीन एफर्ट फील्डर का। ऐसे लगा कि गैप में जा रही गेंद, शायद चौका मिलेगा, लेकिन जबरदस्त एफर्ट। ओहो, ओवर थ्रो, लेकिन फील्डर है बैकअप करने के लिए। 2 रन यहाँ पर मिले और इसके साथ ही 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ बोनकोडे स्पोर्ट्स बोनकोडे की पारी में स्कोर हुआ है 29 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं एकता सुपर लीग किरामीन का महासंग्राम, पायनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर हमसे जुड़ चुके हैं। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। एकता सुपर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके टैशिंग चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश पाटिल, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चीफ डॉक्टर गौली सर और उनके साथियों की तरफ से अशफाक पनवेलकर, अजीम हमदुल्ले, मजहर खान और मजहर खान के भांजे नजर आ रहे। 4 ओवर में 29वें। यहाँ से मस्त मेन गेट बंद किया जाए प्लीज। मेन गेट को बंद करे प्लीज, थोड़ा बंद करे। सागर के पास स्ट्राइक। इस मरतबा खेलने की कोशिश, डॉट गेंद। देखिए 40 प्लस एक ऐसा टोटल है जहां पे हम कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह भले से गेंदबाजी कर रहे हैं, चिंटू कमाल का पेस निकाल रहे हैं। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके पुल किया, पीछे खिलाड़ी है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 6 विकेट, 30 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। दूसरा ओवर है ये चिंटू का। पहले ओवर में 7 रन देकर एक सफलता प्राप्त की थी और काफ़ी ऑप्शंस जहाँ तक मांडा टीम का सवाल है बॉलिंग में, लेकिन चिंटू पर भरोसा जताया गया आखिरी ओवर के लिए।
चिंटू, ओ बढ़िया गेंद आगे रखा था, डायरेक्ट थ्रो भी लगाए वहां पर, फिर रन के लिए भागे हैं। यहाँ पे देखना है, पहले तीसरे अंपायर के तरफ गए, जो पहला रन था या दूसरा था, पहला रन था, स्ट्राइकर एंड पे तीसरे अंपायर को कॉल किया है। इस ग्राउंड की भी खासियत है, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार की खासियत है। यहाँ पर सबसे पहले 2000 में तीसरे अंपायर को यूटिलाइज किया गया था और 9 फरवरी 2000 में इरफान मुल्ला पहले रन आउट हुए थे। देखना है कि तीसरे अंपायर दूसरे एंगल से मुआयना करते हुए अल्ट्रा स्लो मोशन में आता हुआ रिप्ले। देखिए विकेट तो मिलेगा यहाँ पर, लेकिन देखना है कि आउट कौन हुआ है। ये यदि रन पूरा होता है तो नॉन स्ट्राइकर से इन पर तो बैट्समैन आउट हुए हैं, लेकिन क्या ये रन पूरा हुआ है? क्या बल्ला उन्होंने ग्राउंड किया है जब गेंद स्टंप्स पर टकराई है? देखना है, तीसरे अंपायर का निर्णय अभी भी पेंडिंग है। कभी कभी तीसरे अंपायर के लिए भी बहुत टफ डिसीजन रहते हैं। ये आता हुआ थ्रो, ये अल्ट्रा स्लो मोशन, व्हाट अ टेलीकास्ट। देखना है तीसरे अंपायर का निर्णय। स्टिल यस इज आउट, बल्ला हवा में था, बल्ला हवा में था, स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर एंड पे आउट हुए तो रन नहीं होगा। क्या थ्रो और क्या टेलीकास्ट था अजय? टेलीकास्ट तो लाजवाब है, पहले दिन से हम देख रहे हैं, और फील्डिंग भी बेहतरीन देखने को मिली। थ्रो बहुत अच्छा था निशांत का निशाना सटीक था, और बैट्समैन रन आउट हुए हैं यहाँ पर सागर, जिन्होंने एक चौके की मदद से 7 रनों का योगदान दिया। कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल पाया है बोनकोडे टीम के लिए। स्कोर इस समय 30 रन और विकेट गिरी है 7। जगन पाटिल ने जिस तरह क्रिकेट को जिंदा रखा है, उस तरह ओमी ने इस मरतबा तेज तरार गेंद। देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा होता हुआ दूसरे के लिए जा रहे हैं, और अब जाकर बैट्समैन आउट। लेग बाय का 1 रन आता हुआ। स्कोर डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़ते वाला कारी सा आधार। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 31, 8 विकेटों के नुकसान पर। तो 2 विकेटें बची है और 2 गेंदें भी बाकी है। आज वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर हमारे बीच 3 बजे पहुंचेंगे। ये देखिए, ये गिरता हुआ विकेट, बहुत बढ़िया फील्डिंग, थ्रू वहां पर रिकोशेज हुआ, दूसरे के लिए गए। ये बेहतरीन थ्रो था विनीत का। देखिए, तेज गेंदबाज का जो थ्रो रहता है वो बहुत तेज आता है, और अंपायर रमीज रईस का अच्छा निर्णय। साइमन टफल की तरह बहुत कम तीसरे अंपायर को इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर एंड वन ऑफ द ग्रेट अंपायर। इस ग्राउंड में रमीज रईस की कैसी एक से बढ़कर एक पारियां, यादगार पारियां मौजूद हैं। खास तौर से अचानक के सामने खेली गई वो पारी, बी इंडियन के सामने 2013 के सेमीफाइनल में खेली गई पारी, पटकी भी गेंद, नेस्टी बाउंसर, अपील और आउट। क्या गेंद थी अजय गरत। थोड़ी देर के लिए तो मानो ऐसा लगा हो कि इस गेंद को चिंटू ने नहीं, ब्रेट ली ने किया हो या शोएब अख्तर ने किया हो। रिप्ले में देखिए, कमाल की गेंदबाजी चिंटू द्वारा, फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाजी, और क्या फास्ट बॉलिंग का मुजाहरा के पेश कर रहे हैं आज के इस पहले मैच में चिंटू। और सभी गेंदबाजों की मैं तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरह से बॉलिंग आक्रमण देखने को मिला है। ये देखिए, बैट्समैन सही पोजीशन में आ ही नहीं पाए वो शॉट खेलने के लिए, किनारा लगा, और अच्छा कैच। विकेट कीपर की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, इस तरह के कैचेस उतने आसान नहीं होते एक तेज बॉलर जब गेंदबाजी करता है। दिस इज द फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग। देखिए, बोनकोडे के हिस्से में अभी तक कुछ नहीं आया, सिर्फ ये आया है कि सबको बल्लेबाजी मिली। टुडे इज द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बैटिंग फ्रॉम बिग नेम बोनकोडे। लेकिन ये लीग मैच है,
यहाँ से आप निराश नहीं हो सकते, आपको एक मौका और मिलेगा अपने आप को एडजस्ट करने का ग्राउंड और भिवंडी के माहौल में। बहरहाल आखिरी गेंद, आखिरी विकेट, अभिजीत। इस मरतबा फिर मिसक्यू पुल शॉट है, एक रन बना है, दूसरे के लिए जा रहे हैं। ऑल आउट होती हुई बोनकोटे 32 रनों पर निर्धारित 5 ओवर में। अब 33 का लक्ष्य रखा है इस मैच को जीतने के लिए। चलते हैं। यस, इस मैच को कंटिन्यू रखना अंपायर, तब तक हमारे शुभ चिंतकों के बैनर्स बताए जाएंगे और अजय गरत का साथ निभाएंगे समीर ठाकरे। समीर अपनी सीट लेंगे कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन तब तक आप ये हाइलाइट्स एंजॉय कीजिएगा। ज़बरदस्त टेलीकास्ट, मानो कोई इंटरनेशनल मुकाबले का ही कवरेज हो। ये स्ट्रोक शॉट ऑफ द टूर्नामेंट विनीत के बैट से लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव किया था उन्होंने, कवर पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़ा था। लेकिन ओवरऑल जो गेंदबाजी रही है वो ज़बरदस्त रही है, बहुत धारदार गेंदबाजी मांडा के गेंदबाजों द्वारा। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज तरीके से ये चौका जड़ा था सागर ने मेरे ख्याल से। पूरे पारी में हम देखें तो 2 छक्के देखने को मिले और केवल 1 चौका, और सभी बल्लेबाज आउट हुए हैं। हालांकि पूरे ओवर्स भी खेले, कुछ अच्छे शॉट्स भी ज़रूर देखने को मिले, लेकिन कई बार ऐसे हुआ कि अच्छी टाइमिंग जब रही तो सीधे फील्डर के पास गेंदें चली गई थी। और शुरुआत जिस तरह से हुई खासतौर पर वो एक मैं समझता हूँ कि प्रमुख कारण कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज दबाव में नजर आए और लगातार विकेटें गिरती चली गई। ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरी और आखिरकार 5 ओवर्स में केवल 31 रन ही स्कोर बोर्ड पर 32 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा पाई है बोनकोडे 11 बोनकोडे। तो भूमि 11 मांडा टीम काफ़ी खुश रहेगी इस समय। 33 रनों की मात्र चुनौती है 5 ओवर्स में ये मैच जीतने के लिए भूमि 11 मांडा के सामने। लेकिन अजय मैच नहीं खत्म हुआ है, क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। चैलेंज के इतिहास में कई ऐसे मैचेस हैं जो अंडर 40 जीते गए। आइए दोस्तों, हमारे बीच पायनियर के एक्स कैप्टन जब बिशन सिंह बेदी भारत की कप्तानी कर रहे थे 1978 में, पायनियर की कैप्टनशिप कर रहे थे अशफाक पनवेलकर, उनका हम सत्कार करने जा रहे हैं अजीम हमदुल्ले के हाथों से। आज लेट सही लेकिन हमारी एकता सुपर लीग में वो आए, उन्हें प्रेम भरी ये शॉल और ये गुलाए मोहब्बत दिए जा रहे। अगर पांडुरंग धर्मा पाटिल इसको देख रहे हो तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे एकता सुपर लीग में आना है। मैं आपको ओपन दावत दे रहा हूं और आकर इस एकता सुपर लीग का हिस्सा बनना है। भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल। बहरहाल बात होंगी इस मैच की, क्या पहला मुकाबला भूमि 11 मांडा टिटवाला के नाम या फिर बोनकोडे स्पोर्ट्स बोनकोडे के नाम। बहुत नजर रहेंगी पार्थ पे, किस तरह का परफॉर्मेंस है। तेज गेंदबाजी का नमूना विनीत ने पेश किया, चिंटू ने, इससे अच्छी तेज गेंदबाजी अभी तक पूरे एकता सुपर लीग में नहीं रही। लेकिन बेस्ट शॉट ऑफ द टूर्नामेंट भी इसी मैच में आया, ये नहीं भूलना चाहिए। खेल की शुरुआत दोनों महान कमेंटेटर आपके साथ। थँक्यू सो मच सिद्दीक भाबे सर। टार्गेट 33 धावसंख्येचा आता इथून पार करायचा आहे। टॉस जिंकून जो निर्णय स्वीकारला क्षेत्ररक्षण करण्याचा, तो निर्णय मी म्हणेल सार्थकी ठरवला प्रत्येक गोलंदाजाने। आणि महत्त्वाचं म्हणजे जगन जी सुरुवात करून दिली तेच सातत्य पुन्हा पुढे टिकवण्याचं काम केलं फाईमनं। त्यानंतर चिंटूचा आज जबरदस्त अटॅक बघायला मिळाला। 2 षटकांच्या स्पेलमध्ये 2 फलंदाजांना चिंटूनं बाद केले, 9 धावा खर्च करत असताना आणि प्रत्येक गोलंदाज अंडर 10 पेक्षा कमी रन्स खर्च करताना दिसला। आणि याचंच कारण आपण पाहतोय फक्त 32
धावा धावफलकावरती जोडता आल्या बोनकोळे संघाला. बॅटिंग मध्ये एकही बॅटर एक मात्र विनीत आणि सागर हे दोन खेळाडू वगळता आणखी ज्या अपेक्षा होत्या फलंदाजांकडनं त्या फलंदाजांना अपेक्षांची पूर्तता इथे करता आली नाही. पार्थ षटकाला सुरुवात करतोय. पहिलाच बॉल पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. एक्स्ट्रानं सुरुवात या वेळेला स्कोरबोर्डला भूमी 11 मांडा संघाची. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न होता. गोलंदाजाच्या स्विंगचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला आणि फार कमी वेळेला आपण टेनिस क्रिकेटमध्ये पाहिलं की फक्त 2 ते 3 पावलांनी षटक हाताळत सड्डा आणि खूप चांगला टर्नही त्याला प्राप्त झाला. हे पाहू शकता. भरपूर चांगला बॉल बाहेरच्या दिशेने कट्टाना आपण त्या ठिकाणी पाहिला. पुन्हा रिव्हर्सचा प्रयत्न होता. आणखी एक चांगला चेंडू. जबरदस्त सुरुवात पार्थ चंदनची आपल्याला बघायला मिळाली. बॅटिंग मध्ये चांगला खेळ त्याचा राहिला नव्हता. सलामीवीर आपण पाहतोय अभय आणि अशोकच्या विरोधात चांगली स्टार्ट. अभयला संधी मिळालेली आहे. बऱ्याचदा आपण केतन भाकरेला बघत असतो सलामीला खेळताना. मात्र या मॅचमध्ये कदाचित टार्गेट फार छोटा आहे ते पाहता देखील अभयला संधी देण्यात आलेली आहे. पण अभय वारंवार स्विचिट खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. या वेळेला स्लॉग हिट करण्याचा प्रयत्न होता. इथे धाव मिळेल. विकेट कीपर बॉल उचलणार. पंचांचा लेग बाईटचा इशारा आलाय. सिंगलच्या साहाय्यानं स्कोर पुढे सरकत असताना धावफलकावरती आपण पाहतोय 2 धावा इथे लागल्यात. अशीच गोलंदाजी खरं तर करावी लागेल कारण रन्स तेवढ्या नाहीयेत वाचवण्यासाठी. 33 धावांचं तुम्हाला संरक्षण करायचं आहे. या वेळेला मात्र सॉफ्ट हँडनं पुश केला. बॉलला कव्हर्सला पाठवलाय. पहिल्या चेंडूचा सामना करत असताना अशोक दिंडा संघातील प्रमुख खेळाडू म्हणून सातत्याने मांडा संघासाठी तो खेळ करत आला. त्याच्यामुळे आता ह्या मॅचमध्ये त्याला जबाबदारी स्वीकारूनच खेळ करावा लागेल. पहिली धाव त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली. पण चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये पार्थ चंदनकडून पाहायला मिळते. पुढचा बॉल राऊंड द विकेट. या वेळेला पुन्हा एकदा स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क होतच नाहीये. कमालीची खरं तर या ठिकाणी हे पाहू शकता रिप्लेमध्ये थोडासा सरळ राहिला होता बॉल. बॅटर स्पिनसाठी खेळला. आर्मरचा देखील चांगला वापर करताना दिसलाय या षटकामध्ये गोलंदाज पार्थ चंदन. चांगले व्हेरिएशन्स त्याच्याकडे जरूर आहेत. इथे फुल टॉस. या वेळेला चुकी होणार नाही. गोलंदाजाची चुकी झाली मात्र बॅटरनं त्यानं जसगत्या फुल टॉस घेत असताना स्लॉक स्वीपच्या अंदाजानं सिक्सर मारलाय. जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला. धावसंख्या 9 वर जाऊन पोहोचली आहे. चांगलं षटक होत होतं मात्र शेवटचा एक खराब चेंडू या षटकाला खराब करताना दिसला. आणि असंच हे क्रिकेट आहे गोलंदाजांसाठी. विशेषतः जे 5 बॉल्समध्ये कमावलं होतं गोलंदाज पार्थनं ते शेवटच्या बॉलवर त्याने गमावलं. क्विकर बॉल टाकण्याचा प्रयत्न होता. कदाचित यॉर्कर त्याला टाकायचा होता पण बॉल फुलटॉस झाला आणि त्याचा फायदा पुरेपूर उचलला आहे. ऑन साईडला मोठा फटका षटकार आलाय. पहिला षटकार भूमी 11 मांडा टीमच्या इनिंग्समधला अभयच्या बॅटमधून. त्या अगोदर त्याने 4 डॉट चेंडू खेळले होते. लेगबायची धाव जरूर मिळाली होती परंतु त्याच्या खात्यात धाव नव्हती आणि अखेर 5व्या बॉलवर त्याने षटकारानं आपल्या डावाची सुरुवात केलेली आहे. पहिलं षटक झालंय समाप्त. धावसंख्या बिनबाद 9. भूमी 11 मांडा 33 धावांचा पाठलाग करत आहे. समीकरण सोपं आहे. फार सोपं झालेलं आहे. 24 बॉल्समध्ये 24 धावा बनवायच्या आहेत. नवीन षटकासाठी मोहसिन बलोच येतोय. खरं तर आक्रमण चांगलं आहे या टीमकडे. बोनकोडे स्पोर्ट्स बोनकोडेकडे मोहसिन आहे. पार्थला आपण बघितलंय सागरसारखा चांगला गोलंदाज आहे आणि विघ्नेश विशेषतः जो चांगली गोलंदाजी करू शकतो. हो आणि तो करावाच लागेल प्रयत्न गोलंदाजांना. पहिला बॉल पूर्ण लांबीचा बॉल हलक्या हातानं तटवलाय मात्र गोलंदाज फॉलो थ्रू मध्ये थोडासा उजवीकडे जात असताना बॉल अडवतोय. धाव मिळणार नाही याची दक्षता तिथे मोहसिनने घेतली. मोहसिनकडे भरपूर अनुभव आहे आणि मोहसिनकडून भरपूर अपेक्षा असतील. एक इकॉनॉमिकल षटक जर त्याने हाताळलं काही गडी बाद केले तर सामन्यामध्ये जरूर चुरस निर्माण होऊ शकते. राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं मारा करतोय. लो फुल टॉस. ओहो फॉलिंग शॉट स्लॉक केलाय मात्र मिस टाइम फटका. चांगला झेल डीप मध्ये आणि अखेर पहिलं यश मिळतंय बोनकोडे 11 बोनकोडे संघाला. विघ्नेशने टिपलाय झेल आणि समाप्त होतोय फलंदाज अशोक दिंडाचा खेळ. अशोक दिंडा सुरुवातीपासूनच थोडासा सावधगिरीने बॅटिंग करताना दिसला. इथे मात्र लोव फुल टॉस चेंडू दिसला आणि त्यावरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला. 9ला पहिला धक्का लागले. खरं तर आपण पार्थ चंदनच्या बाबतीत विचार केला तर जिथे तुटलंच नव्हतं तिथे जोडण्याचा त्याने प्रयत्न केला.
शेतकऱ्यांना खूप चांगले चेंडू तो हाताळत होता. इथे रिप्लेमध्ये फॉलिंग स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला. स्क्वेअर लेगला चांगली झेल पकडली. स्क्वेअर अँगलने देखील या ठिकाणी प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून टेलिकास्टच्या बाबतीत मी म्हणेल प्रश्नच उभा राहत नाही, ज्याप्रमाणे त्यांना संपूर्ण स्पर्धा कव्हर केली आहे. न्यू बॅटर केतन मैदानामध्ये आला. आपण चर्चा करत होतो की सुरुवातीचे 5 चेंडू पार्थनं चांगल्या पद्धतीने टाकले होते आणि त्यावर त्याला कोणत्या प्रकारे डॅमेज नव्हतं जेव्हा तो बॉल बाहेर काढत होता. मात्र एक फास्ट डिलिव्हरी टाकण्याचा प्रयत्न केला, क्विक रन टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि तिथेच षटकार लागला. म्हणजे तुटलं नव्हतं तिथे जोडण्याचा प्रयत्न त्याने केला आणि त्याच्याच मुळे फटका बसला. समीर, तुमचं म्हणणं अगदी रास्त आहे. ज्या प्रकारची गोलंदाजी होत होती तशाच प्रकारची गोलंदाजी कायम ठेवणं गरजेचं होतं. मात्र शेवटच्या बॉलवर काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला. क्विकर बॉल टाकायचा होता, यॉर्करचा प्रयत्न झाला आणि तेथे तो फसताना दिसला. पण आता ह्या षटकामध्ये देखील पुन्हा चांगली सुरुवात आपण बघतोय मोहसिनकडून. पहिला बॉल डॉट, त्यानंतर आली विकेट. नवीन बॅट्समन केतन भाकरे मैदानाच्या आतमध्ये. थोडीशी विट मिळाली, हलक्या हातानं कट केलाय, फक्त दिशा दाखवली. बॅकवर्ड पॉईंटला फिल्डिंग चांगली पाहायला मिळाली, मात्र रनिंग बिटवीन द विकेट्स खूप चांगली. त्यामुळे एक धाव अगदी वेगानं दोन्ही फलंदाजांनी पूर्ण केली आहे. संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावते, जाऊन पोहोचते 10 या अंकावर. यानंतरचा सामना असेल गावदेवी स्पोर्ट्स धानिव विरुद्ध RCC पेठ. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स, आपल्याला विनंती आहे आपण टॉससाठी यायचं आहे. मोहसिन वन्स अगेन. यावेळेला अप्रतिम फटका, स्लॉक स्वीप आणि बॉल डिपॉझिट केलाय आउट ऑफ द ग्राउंड. षटकार. अभयला संधी मिळाली, बढती मिळाली. या अगोदर अजयजी यांनी सांगितलं की फार जास्त वेळेला तो टॉप ऑर्डरमध्ये, टॉप ऑफ द लाईनमध्ये बॅटिंग करत नसतो, मात्र यावेळेला ॲज अ ओपनर म्हणून तो आला आणि चांगला खेळ सध्या साकारतो. कॅप्टनला, सिलेक्टरला कुठेतरी मी म्हणेल आता थोडासा चिंतेत टाकलंय, ज्याप्रमाणे त्यानं बॅटिंग केली. 2 वर्ष मला वाटतं त्याला झाले असतील या संघामध्ये, पण आता संधी मिळते. यावेळेला चांगल्या लेंथवर पडलेला बॉल होता, बॅकफुटला जाऊन पुन्हा हवेतून खेळण्याचा प्रयत्न. मिडविकेट क्लिअर करायचं होतं, टायमिंग प्रॉपर पाहायला मिळालं नाही, मात्र एक धाव मिळते. एका धावेनं धावसंख्या जाऊन पोहोचते 17 ह्या अंकावर. केतन भाकरे वनडाऊन खेळण्यासाठी आलेला आहे, जो प्रामुख्याने सलामीवीराच्या भूमिकेतच आपण बघत आलेलो आहोत. समीकरण जास्त महाग नाही आहे. येथून फक्त 16 धावांची आवश्यकता विजयाकरिता. चांगला स्वीप शॉट, बॉल ट्रॅव्हल होतो डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. फिल्डरला थोडी मेहनत करावी लागते, मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण डीपमध्ये. एकच धाव मिळाली आहे फलंदाज केतनला. केतन पोहोचलाय 2 धावांवर. 2 षटकार अभयच्या बॅटमधून आले, 13 धावांचं योगदान त्याने दिलंय आणि 2 षटकांच्या अखेरीस भूमी 11 मांडा संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 1 बाद 18. एकंदरीत जर आपण विचार केला तर बोनकोडे संघाच्या कॅप्टन सोबत जेव्हा चर्चा केली, प्रश्न होता की चॅलेंजवर कधी खेळलात का, तर खरं तर कधीच खेळले नव्हते, प्रथमताच ते खेळतात. आणि एका बाजूला आपण मांडा संघ होते, कॅप्टनने सांगितले की शेळके ब्रदर्स ट्रॉफीमध्ये आमचा चांगला खेळ राहिला होता. म्हणजे एक तर काय तर अनुभव या मैदानावर खेळण्याचा खूप चांगला आहे मांडा संघाकडे, आणि तो पूर्णपणे या मॅचमध्ये बघायला मिळाला. हो, शेळके ब्रदर्स ट्रॉफी जी या हंगामाच्या सुरुवातीलाच या ठिकाणी आपण बघितली होती, त्या स्पर्धेमध्ये खेळण्याचा अनुभव मांडा टीमकडे आहे. काल देखील जे संघ आपण बघितले होते त्यामध्ये देवांश 11 चिंचपाडा संघ, जो यापूर्वी कधीच चॅलेंज मैदानावर खेळला नव्हता आणि खऱ्या अर्थानं त्यांची देखील बॅटिंगमध्ये दुर्दशा होताना आपल्याला पाहायला मिळाली. तर बरेचसे जे नौखे संघ आहेत, संघ नौखे नाहीत, मात्र त्यांच्यासाठी हे मैदान नौखं आहे. आणि येथील जी खेळपट्टी आहे, येथील परिस्थिती आहे, मैदानाचे जे डायमेन्शन्स आहेत, त्या सर्व गोष्टी पाहता ॲडजस्टमेंट दाखवणं, ॲडजस्ट करणं फलंदाजांसाठी थोडंसं डिफिकल्ट गेलेलं आहे. मात्र गोलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल. गोलंदाजांना जी संधी मिळते त्याचं ते सोनं करताना दिसत आहेत. कालपासून गोलंदाजांचं वर्चस्व राहिलं आहे या स्पर्धेमध्ये. हो, कालपासून आपण पाहिलं गोलंदाजांनी जबरदस्त खेळ करत असताना फलंदाजांना अक्षरशः बांधून ठेवलं. प्रत्येक संघाचे गोलंदाज, असं नाही की ठराविक एका संघाचा गोलंदाज इथे चाललाय, प्रत्येक टीमच्या गोलंदाजांनी चांगले कार्य केले. कॅप्टन विघ्नेश गोलंदाजी करण्यासाठी 3ऱ्या षटकामध्ये आला. विघ्नेश पाटील स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता पुढच्या लेंथवर. हा बॉल चांगला लेंथ आणि लाईनवर चेंडू बघायला मिळाला. डॉट बॉलनं सुरुवात केली आणि अजयची नुकतीच माहिती मिळाली की काहीच दिवसांपूर्वी या 2 संघादरम्यान एक सामना झाला होता. तिथे 88 धावांचं लक्ष्य चेस केलं होतं बोनकोडेनं मांडाच्या विरोधात. मात्र ह्या मॅचमध्ये सपशेल नांगी टाकताना दिसले बॅटर. होत असं कधी कधी, क्रिकेटचा खेळ आहे, प्रत्येक सामना तुमच्याच बाजूने जाईल असं नाही. समीकरण 17 बॉल्स आणि 15 धावा. विघ्नेशचा पुढचा बॉल ऑप्स्टमच्या खूप जास्त बाहेरून वळतोय, पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. लेंथ चांगली होती, मात्र लाईन थोडीशी चुकीची पाहायला मिळाली. केतन नवीन बॅटर आपण पाहतोय मैदानामध्ये.
केतन भाकरे बॅटिंग करण्यासाठी आला आणि खूप चांगला डाव मला आजही आठवतो. मुख्यमंत्री चषक चौदरपाडा नाईट स्पर्धेमध्ये केतन भाकरेच्या माध्यमातून बघायला मिळाले होते. हो, मागच्या हंगामामध्ये किरवलीच्या स्पर्धेमध्ये देखील महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये खूप चांगली बॅटिंग केली होती. आणखी एक बॉल ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर, पुन्हा वाईटचा इशारा. खरं तर अशा प्रकारची गोलंदाजी म्हणजे दुष्काळात 13वा महिनाच म्हणावा लागेल बोनकोडे टीमसाठी. जी लहान मुलं मैदानामध्ये आलेली आहेत त्यांना विनंती असेल त्वरित आपण मैदानाच्या बाहेर जायचं आहे प्लीज. छोटे बच्चे आपको मैदान छोड़ना है वरना पुलिस आ जाएंगी. विघ्नेश पाटील पुन्हा तयार. यावेळेला फटका जबरदस्त आला. स्लॉग स्वीप, अमेझिंग टायमिंग, आउटस्टँडिंग हिट, बॉल सीमा पार, 6 धावा षटकार. छोटी बाउंड्री टार्गेट करताना दिसत आहेत फलंदाज. अभयने या अगोदर आपण बघितलं की स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑन साईडला चांगले फटके खेळले, 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेत आणि आता केतनने देखील तोच प्रयत्न केलाय. उजवा गुडघा जमिनीवर टेकवला आणि बॉल सीमारेषेच्या बाहेर पाठवला. स्लॉग स्वीप, जबरदस्त टायमिंग साधत असताना केतन. या अगोदरच्या चेंडूवर तो बीट झाला होता, तिथे तसाच प्रयत्न होता, मात्र इथे विघ्नेश पाटीलच्या विरोधात यश त्याला मिळालं. पुन्हा एकदा टायमिंग प्रॉपर जुळालाय. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक जज करतोय मात्र त्याच्या आवाक्या बाहेर. 1 मोर सिक्सर, बॅक टू बॅक 2 सिक्सर केतन भाकरेच्या बॅटमधून. धावसंख्या आपण पाहतोय 32, स्कोर आर लेवल. आता इथून भूमी 11 मांडा संघ पराभूत होऊ शकणार नाही, कारण या स्पर्धेमध्ये सामना टाय मध्ये आला तर सुपर ओव्हर खेळवली जाते. म्हणजे याचा अर्थ काय की आता मांडा संघ पराभूत होऊ शकणार नाही, स्कोर लेवल झालेला आहे. आणि टायची देखील चर्चा करणं आता मला वाटतं व्यर्थ आहे, कारण सध्या 3रं षटक चालू आहे. शेवटचं षटक असतं तर काहीतरी चान्स असती गोलंदाजाकडे. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे, थोडं हेजिटेशन, डायरेक्ट हिटची आवश्यकता, निशाणा चुकतो आणि मॅच समाप्त होते. मॅच जिंकली येते भूमी 11 मांडा संघानं. पूर्णपणे वर्चस्व या मॅचमध्ये पाहायला मिळालं. अगदी पहिल्या बॉलपासून डॉमिनेट केलं बोनकोडे स्पोर्ट्स बोनकोडे टीमला भूमी 11 मांडा संघानं. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम भूमी 11 मांडा अँड हार्ड लक बोनकोडे स्पोर्ट्स बोनकोडे. परंतु बोनकोडे टीमकडे आणखी एक संधी असणार आहे, कारण लीग स्वरूपामध्ये ही स्पर्धा खेळवली जात आहे. आपण पाहत आहात एकता सुपर लीग 2023. 2.3 फक्त 2.3 षटकांमध्ये हा सामना कंप्लीट झाला आणि इथे सहजगत्या विजय मिळवला भूमी 11 मांडा संघानं. अभिनंदन जगन पाटील, अभिनंदन भूमी 11 मांडा. तर मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड आपण देणार आहोत, प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जाणार आहोत. तत्पूर्वी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण जात आहोत, ज्या ठिकाणी सामनावीराचा पुरस्कार दिला जाईल 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू हो, सुरुवातच ज्याने कमालीची करून दिली आपल्या संघाला, वन ऑफ द एक्सपिरियन्स प्लेयर फ्रॉम मांडा, मिस्टर जगन पाटील इज द मॅन ऑफ द मॅच. पहिल्या षटकातल्या 2 रन्स खर्च करत असताना 2 फलंदाजांना त्यानं बाद केलं, त्यामुळे या मॅचचा हिरो ठरलाय जगन पाटील. 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण सामनावीराचा पुरस्कार देत आहोत आणि त्या ठिकाणी जोडले जातील आमचे सहकारी समालोचक अजय गरज सर, उझेर खान आणि अशफाक पनवेलकर. आपको आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में, आपके शुभ हाथों से यहाँ पर प्राइज दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच का. थँक्यू सो मच समीर ठाकरे. सर्वांचं पुन्हा एकदा हृदयाच्या अंतकरणातून आम्ही स्वागत करीत आहोत एकता सुपर लीग 2023 मध्ये. आमच्या मान्यवरांचं शुभागमन होत आहे. वेलकम सर. अशफाकजी पनवेलकर आणि मिस्टर उझेर खान. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आम्ही येथे देत आहोत. 4थ्या दिवसातील पहिला सामना जो अगदी सहजरित्या जिंकलेला आहे भूमी 11 मांडा संघानं आणि विजयाची खऱ्या अर्थानं पायाभरणी केली ती म्हणजेच जगन उर्फ नाना पाटील यांनी. 2 गडी बाद केले, 2 धावा फक्त खर्च केल्या होत्या. सर्वप्रथम आपण देऊयात परफ्यूम किटबॅक दिली जात आहे फास्ट्रॅक लॉजिस्टिकच्या माध्यमातून, थँक्स टू नवीन शर्मा. त्यानंतर आपण परफ्यूम देऊयात नजीफ रईस आणि साजिद रईस बल्ल्याणी यांच्या माध्यमातून हे परफ्यूम पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे. अँड लास्ट बट नॉट लिस्ट मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी दिना एंटरप्राइजेसच्या सौजन्यानं माननीय श्री दिना सखाराम पाटील साहेब दापोडे गावचे उद्योगपती यांच्या माध्यमातून त्यांचे देखील विशेष आभार आम्ही व्यक्त करीत आहोत. नाना आपण थांबायचेच आहे, नाना को ना सुनने की आदत नाही आहे. 2 गडी बाद केले, पहिल्याच 2 बॉल्सवर 2 विकेट. स्वप्नवत सुरुवात तुम्ही करून दिली आणि त्याचा संघाला फार मोठा फायदा झाला. काय वाटतंय या ठिकाणी खेळत असताना, आणि असं वाटलं होतं का की सुरुवातीलाच तुम्हाला विकेट्स मिळतील?
सुरुवातीला विकेट मिळतील असं वाटत नव्हतं मला, पण कसं टीम मीटिंगमध्ये आम्ही ठरवलेलं का 40-45च्या आतमध्ये थांबवायचं, कारण की याच्या पहिले आमची त्यांच्याशी मॅच झालेली, आम्ही 85 रन मारून हारलेलो. त्याच्यामुळे आम्ही विचार केलेला आज का त्यांना 40 ते 45 रनाच्या आतमध्ये थांबवण्याचा प्रयत्न करायचा. बरंचसं क्रिकेट तुमची टीम जी आहे ती टिटवाळा परिसरामध्ये खेळत आलेली आहे. मात्र मागच्या 2-3 हंगामापासून आम्ही बघतोय की तुम्ही भिवंडीमध्ये देखील येत आहात आणि मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होत आहात. तर काय फरक वाटतो तिकडच्या खेळपट्ट्या, तिकडची परिस्थिती, ग्राउंड्स? तिकडच्या खेळपट्ट्याने इकडच्या खेळपट्ट्यामध्ये भरपूर फरक आहे. इकडचे ग्राउंड आउटफील्ड वगैरे व्यवस्थित असते. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट. अभिनंदन देखील असेल, तुमचं सामनावीराचा पुरस्कार आपण पटकावलेला आहे. तर पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनी येथे समाप्त झालेली आहे आणि आता आपण लगेच वळणार आहोत पुढील सामन्याच्या टॉसकडे. मित्रांनो, आजच्या दिवसातील दुसरा सामना 2 बलाढ्य संघांदरम्यान. एका बाजूला असेल टीम गावदेवी स्पोर्ट्स धानीव आणि दुसऱ्या बाजूला RCC पेठ. तर जाऊयात टू स्टार्स टॉस बॉक्समध्ये. सन्माननीय जगन उर्फ नाना पाटील आमचे पाहुणे देखील आहेत. मी त्यांना विनंती करेन आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे.